जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हो चुकी है दोस्तों 15 जुलाई, और 14 जुलाई तक के पोर्टफोलियो हो गए हैं अपडेट। तो दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 जो है आज 0.45% की बढ़त दिखा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मिड कैप 50 जो है 1% से ऊपर की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप 100 जो है 0.98, लगभग 1% ऊपर ये भी है। और मिड कैप 150 ये भी 0.95%। तो मिड कैप में अच्छी स्ट्रेंथ है। कल भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी और आज भी अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ है, लगभग 1% के आसपास की। उसके बाद स्मॉल कैप 100 जो है वो भी 1% की बढ़त दिखा रहा है। स्मॉल कैप 50 वो भी 1% की बढ़त दिखा रहा है। स्मॉल कैप 250 वो 0.87% की। तो ये कह सकते हैं कि आज लार्ज कैप जो है हमारा वो लगभग आधा परसेंट ऊपर है, और स्मॉल कैप और मिड कैप जो है दोनों ही 1-1% ऊपर हैं। तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब आज हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा जंप आएगा जब भी हम अपडेट होगा रात को 12 बजे तक। उसके अलावा दोस्तों मेरे शेयर्स और ईटीएफ का जो आपको पता है पोर्टफोलियो, उसकी स्थिति मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आज मुझे लगभग 1638 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 1.15%। 1,60,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,46,000 करंट वैल्यू है। और फार्मा बीज में आज मुझे 46 रुपये का बहुत तगड़ा गेन हुआ है, 1.14%। कंजम्पशन बीज में 39 रुपीज़ का गेन हुआ है। डेवोप बीज ETF में 18 रुपये का। FMCG ETF में 32 रुपये का। डावर में 4 रुपये का। शारिया बीज में 5 रुपये का। L30I ETF में 10 रुपये का। टाटा मोटर्स में 1000 रुपये का। टॉप 10 ऐड ETF में 36 रुपये का। HDFC ग्रोथ में 28 रुपये का। जीनस फार्मा में 37 रुपये का लॉस। इंडसइंड बैंक में 386 का गेन। एयरकॉन में 54 रुपये का गेन। और लो वॉलेटाइल ETF में 20 रुपये का गेन। तो जीनस पावर को छोड़ के बाकी सभी शेयर्स और ETF आज पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं। ओवरऑल अभी भी 13,640 रुपये का मेरा नोशनल लॉस चल रहा है, लगभग 8.5%। और आप देख सकते हो कि फार्मा बीज मेरे लगभग 4% के मुनाफे में आ चुका है। और कंजम्पशन बीज लगभग 1.19% के मुनाफे में चल रहा है। डिवॉप बीज ETF 0.39% का। FMCG ETF 1.40% का है। डाबर 4% का लॉस है। शरिया बीज 0.43% लॉस। LPL30 ETF 0.50% लॉस। टाटा मोटर्स में 6% लॉस है। और टॉप 10 एड ETF में 0.91% गेन। HDFC ग्रोथ ETF 1.86% है। जीनस पावर 19%। इंडसइंड बैंक 19% और इरकॉन 20%। और लो वोल्टिलिटी लगभग 2.5% का उसमें गेन चल रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है मेरे जो स्विंग ETF हैं जिसमें मैं स्विंग ले रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ETFs जल्द ही 5% का अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि कल मुझे लगभग 1468 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और 4,90,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 5,30,000 नहीं, 5,30,000 उसकी करंट वैल्यू है। और रिटर्न्स जो है लगभग 8% हैं। और SIP जुलाई में जो है 84,000 की लगी हुई है, जिसमें से 37,000 की कंप्लीट हो चुकी है। तो पराग पारिक में कल 244 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ये फंड लगभग 6% के मुनाफे में है। निपॉन लार्ज कैप में कल 174 रुपये का लॉस हुआ है और 6.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप में कल 89 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ये 5.62%। देन कोटेक मिड कैप है जिसमें कल 77 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये लगभग 11.5% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 74 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 12% के मुनाफे में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 80 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.5% के मुनाफे में है। और HDFC मिड कैप में कल 69 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 11% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 111 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 91 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 10.25% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया मिड कैप में कल 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में कल 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में।
और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कल 123 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 81 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में कल 158 रुपीज़ का गेन हुआ, लगभग 14.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 149 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप 43 रुपीज़ का गेन, 10.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 90 रुपीज़ का गेन हुआ है और लगभग 11% के मुनाफे पहुंच गया टाटा स्मॉल कैप। धीरे धीरे 11% पहुंच गया टाटा स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप में कल 51 रुपये का गेन हुआ है, 9.5% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप में 58 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में ये फंड। और बंधन लार्ज एंड मिड में 38 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 0.8% के मुनाफे में ये फंड। आज जो मेरी SIP कटी हैं एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज, बंधन लार्ज एंड मिड, एडलवेज स्मॉल कैप। तो ये 4 SIPs मेरी आज कट गई हैं और लगभग 8% के 8.1% के मुनाफे में चल रहा है ये पोर्टफोलियो। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे लगभग 9,412 रुपये का नॉशनल गेन हुआ है। ओवरऑल मुनाफा इस पोर्टफोलियो में 54,270 रुपये का है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 28,02,000 करंट वैल्यू है। और इस पोर्टफोलियो के कुछ म्यूचुअल फंड जो मुनाफे में मैंने 3-4% के मुनाफे में बेच भी दिए थे, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो मेरा गेन ही है। लेकिन एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन दिया। जिसने सबसे ज़्यादा गेन दिया वो सबसे ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, एडलवेज है, टाटा स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया ग्रोथ है, बंधन स्मॉल कैप, HSBC लार्ज एंड मिड, कॉन्ट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप सारे फंड्स देख लें। और कुछ जो रेड में आपको दिख रहे हैं इन्होंने कल नेगेटिव में रिटर्न दिया, जिसमें डिफेंस लीड कर रहा है और लार्ज कैप लीड कर रहे हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे इस पोर्टफोलियो की। बाकी ओवरऑल दोस्तों आज मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाज़ार में देखने को मिल रहा है। तो इसका ग्लोबल से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारी इंडिया US की जो ट्रेड डील है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। बस जो महंगाई के आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे आए हैं और मार्केट उनको भुना रहा है। आज भुनाएगा, अब कल देखते हैं क्या होगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम गेन मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ से अगर एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। बाकी सिचुएशन अभी भी वेट एंड वॉच है दोस्तों। अभी भी हम बॉर्डर पे ही खड़े हैं और यहाँ से तुरंत मार्केट नीचे को भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। अब ग्लोबल क्यूज़ ही ज़्यादा लीड कर रहे हैं और ग्लोबल क्यूज़ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे कंपनियों के नतीजे, तिमाही नतीजे आ रहे हैं। तो तिमाही नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।